अब तक आपने सुना, रवि अपनी पत्नी डॉक्टर शिवानी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर शिवानी चाइना के वुहान शहर में ईएनटी डिपार्टमेंट में डॉक्टर ली वेनलियांग के अंडर में रिसर्च कर रही है। कोरोना की वजह से डॉक्टर ली की मौत हो चुकी है। डॉक्टर ली ने ही कोरोना के बारे में सबसे पहले जानकारी दुनिया को दी थी। आधी रात को रवि के लैंडलाइन पर एक मिस्टीरियस फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि वो अपनी वाइफ की जान बचा ले, पर कैसे, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अब आगे। फील्ड में तेज तर्रार रिपोर्टर माने जाने वाला रवि हताश निराश होकर बैठा है। असमंजस उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, किससे बात करें। लैंडलाइन कॉल डिटेल तो अगले दिन ही निकल पाएगा। ठीक इसी समय दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में रवि के एक दोस्त डीसीपी सक्सेना का फोन आया। रवि ने नाम देखा तो वो हैरान रह गया। डीसीपी सक्सेना, वो भी इस समय? रवि ने फोन रिसीव करते हुए पूछा, हेलो सर। सर कोई कांड हो गया क्या सर? डीसीपी सक्सेना ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम लोग जो ना कराओ यार, तुम्हारे बॉस का फोन आने ही वाला होगा अभी। सर चुनाव में ऐसी खबरों को व्यूअर भी समझते हैं सर अब तो। हां पर क्या किया जाए, हमारी तो ड्यूटी है और तुम्हारी भी। खैर छोड़ो, और बताओ क्या नया ताजा, क्या चल रहा है? अच्छा शिवानी कैसी है, कैसा चल रहा है उसका रिसर्च? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है चीन में कोरोना वायरस फैल रहा है कोई। हाँ बता रही थी कोरोना के बारे में सर शिवानी, पर वो एकदम परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट है सर। रिसर्च के आगे मालूम है आपको ना कि मेरी कोई औकात नहीं है। उसके लिए पहली चीज रिसर्च है। उसको बताऊंगा सर मैं कि आप याद कर रहे थे, उसको अच्छा लगेगा। इसी समय रवि के फोन पर उसके बॉस का फोन आने लगा। रवि ने डीसीपी सक्सेना को कहा, लीजिए सर, आ गया बॉस का फोन। अच्छा सर मैं आपको करता हूं, देखूं क्या आदेश मिलता है अभी। हाँ हाँ ठीक है रवि, तुम काम करो, डोंट वरी, तुम काम करो, बात करेंगे हम। रवि ने जैसे ही बॉस का फोन रिसीव किया, उधर से बॉस ने कहा, इतनी रात को भी तुम किसके साथ फोन पर लगे रहते हो यार? खैर एनीवेज छोड़ो। सुनो, ऐसा है कि बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। कम फास्ट, मैं भी ऑफिस पहुंच रहा हूं, जल्दी आओ तुम भी। इतना कहकर बॉस ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रवि ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। उसे कुछ याद आया, वो तेज कदमों से बेडरूम की तरफ जाने लगा। बेडरूम में घुसते ही बाईं तरफ दीवार पर फोटो फ्रेम्स में शिवानी की तस्वीरों को देखकर रुक गया। अपने हाथ से तस्वीरों को छूते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा शिवानी, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुश्किल में डाला है तो निकालूंगा भी मैं ही, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर रवि तस्वीरों को देखता रहा। उसके बाद फिर आगे बढ़कर अलमारी खोलता है, उसमें से एक पैकेट निकालता है और अपने साथ लेकर बाहर ड्राइंग रूम में आ जाता है और अपने बैग में डाल लेता है। ठीक इसी समय कॉलबेल बजा। रवि की नजर पहले दीवार घड़ी पर गई, उसके बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला पर सामने कोई नहीं। रवि ने इधर उधर देखा, आवाज लगाई, कौन है? कौन है? घंटी किसने बजाई? कौन है सामने?
पर कोई नहीं आया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर से बिजली कड़की। जैसे ही रवि दरवाजा बंद करने लगा, उसकी नजर पैरों के पास पड़े एक एनवेलप पर गई। लिफाफा गीला था। लिफाफा उसने उठाया, खोला, पढ़ा और तेजी से अंदर की तरफ भागा। सोफे पर पड़े फोन को उठाया, मैसेज बॉक्स में गया, पर उसमें कोई नया मैसेज नहीं था। फिर व्हाट्सएप खोला, मेल खोला, पर यहां भी कुछ नया मैसेज नहीं था। रवि फिर से पेपर को देखता है। रवि को कुछ सूझा, वो किचन की तरफ गया। स्लैब के पास खूंटी पर टंगे इंटरकॉम पर कोई आवाज नहीं आ रही है। भागकर ड्राइंग रूम में आया, बैग लिया, घर की चाबी उठाई और तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। बिना लिफ्ट लिए रवि भागता हुआ सेकंड फ्लोर से सीढ़ियों से उतरा। बारिश में भीगते हुए रवि गाड़ी तक गया। गाड़ी में बैठते ही बैग से पैकेट निकाला और डैशबोर्ड में डाल दिया। गाड़ी स्टार्ट की, मेन गेट के पास पहुंचा। विंडो का शीशा नीचे करके सामने बैठे गार्ड से पूछा, शुक्ला जी कोई आया था क्या यहां? साहब कैसे बात करते साहब, ये मेन गेट है ना, यहां से कोई ना कोई तो आता जाता रहता है साहब दिन भर। रवि ने बीच में गार्ड की बात को काटते हुए थोड़ी तल्खी से पूछा, शुक्ला जी अभी कोई आया था मेरे पास? अभी की बात कर रहा हूं। नहीं साहब अभी तो कोई नहीं ना, हम तो इधर बैठे हैं साहब ना, कोई नहीं आया। अरे सर इतना बुनी पानी में कौन आवेगा साहब? रवि को परेशान देखकर गार्ड ने पूछा, क्या हुआ साहब, कोई बात है क्या? गुस्से में झुंझलाते हुए रवि ने कहा, आप जान जाएंगे तो क्या कर लेंगे, मेरी मदद कर देंगे? ये इंटरकॉम काम क्यों नहीं कर रहा है? साहब लगता है आप नोटिस बोर्ड नहीं पढ़े हैं। वो सीसीटीवी, लिफ्ट और ये वाला फोन सब ठीक हो रहा है ना। वो आपको याद है ना पिछले दिन सीसीटीवी तार में जब आग लग गया था, तबे से दिक्कत आ रहा था इस सब में, इसलिए खाली लिफ्ट चल रहा है, बाकी सब बंद पड़ा हुआ है साहब। रवि कोई और सवाल नहीं करता। गार्ड अब भी रवि के पास खड़ा है। गार्ड को खड़ा देख रवि ने थोड़े गुस्से में कहा, अरे गेट तो खोलो शुक्ला जी। गार्ड भागकर गेट खोलता है और बोलता जाता है, हम समझे ना साहब कि आप कुछ और कह रहे हैं, इसलिए हम खड़े थे आपके पास। पटपड़गंज इलाके की सारी सड़कें सुनसान हैं। रवि ने गाड़ी की स्पीड हल्की की और फोन के मैसेज बॉक्स को खोला। अब भी कोई नया मैसेज नहीं था। व्हाट्सएप और मेल में भी कोई नया मैसेज नहीं था। फोन में टाइम देखा, 2:30 बजने को है। रवि ने स्पीड बढ़ाई और देखते ही देखते गाड़ी हवा से रेस लगाने लगी। लगभग 20 मिनट में ही रवि ऑफिस पहुंच गया। बारिश थम चुकी थी। बैग लिया, गाड़ी से निकला, लॉक किया और ऑफिस के अंदर जाने लगा। पर अचानक रवि को कुछ याद आया और वो गाड़ी के पास फिर से आया। गाड़ी खोली, डैशबोर्ड से पैकेट निकाला और पैकेट को ड्राइविंग सीट के नीचे छुपा कर रखा। न्यूज रूम में घुसते ही रवि ने दूर से देखा, बॉस अपने केबिन में फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। उनके हाव भाव से लग रहा है मानो किसी को डांट रहे हों। सामने चैनल की एसआईटी टीम का एक और रिपोर्टर सौरभ खड़ा था। रवि केबिन में पहुंचा तो बॉस ने फोन को डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, क्या रवि, तुम लोग एक बिग ब्रेकिंग खबर को भी संभाल नहीं सकते यार? लीक हो गई, किसी पोर्टल के रिपोर्टर के हाथ लग गई, वो तो सर्कुलेट कर देगा खबर को। सर मुझे तो मालूम ही नहीं कि खबर क्या है। सौरभ ने भी कहा, सर मैं नहीं कर सकता, आप जानते हैं। गुस्से में बॉस ने कहा, तो मैंने ही उस रिपोर्टर को बता दिया होगा। हद करते हो यार तुम लोग तो। केबिन में थोड़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। सन्नाटे को तोड़ते हुए रवि ने पूछा, सर खबर क्या है सर? अब तक बॉस का गुस्सा भी थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था।
उन्होंने दोनों को पास आने का इशारा किया और हल्की आवाज में बताना शुरू किया। यमुना पुश्ता इलाके में 3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें शराब की पेटियां और बोरे में पैसे भरे हुए हैं। और गाड़ी में जो पेपर मिले हैं उससे देश के एक बहुत बड़े नेता का लिंक होने का खुलासा हो रहा है। अपने पास पूरा विजुअल है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जैसे ही शुरू होगी, हम बिग ब्रेक पे चढ़ जाएंगे और हंगामा मचा देंगे। आम के आम और गुठली के दाम। रवि ने टोकते हुए पूछा, गुठली के दाम का मतलब सर? तुम ज्यादा दिमाग अपना मत चलाओ यार। रवि ने फिर से पूछा, सर वीडियो एडिट पे है? इस पर सौरभ ने कहा, नहीं नहीं, वीडियो तो आने वाला है। सर हंगामा तो वीडियो पर मचता है, पब्लिक को वीडियो दिखना चाहिए और कुछ नहीं। वैसे सर मेरे पास एक इससे भी बड़ी ब्रेकिंग है, और अगर वो सामने आ गई तो दुनिया भर में, मैं कह रहा हूं दुनिया भर, मतलब दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। अच्छा क्या है? सर चाइना में फैले कोरोना को लेकर। बॉस ने रवि की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे यार रवि, चाइना की खबर इंडिया में, कल चुनाव है दिल्ली में और तुम चाइना की सोच रहे हो। तुमको हो क्या गया है यार? तुम्हारे जर्नलिस्टिक व्यू को क्या हो गया है? मतलब बिना सिर पैर की बात कर रहे हो यार। बॉस ने सौरभ की तरफ देखकर इशारा करके पूछा, सौरभ पता करो कहां तक पहुंचा तुम्हारा लड़का? किसी और चैनल के लिए कॉपी तो नहीं बनाने लगा? 1 घंटे से ऊपर हो गया यार हमें ऑफिस आए। एडिट भी तो होगा। अच्छा जरा देखना एडिट के लिए हैरी आया है या नहीं आया। सौरभ कॉल लगाने लगता है। रवि शीशे के केबिन से बाहर नजर दौड़ाता है। थोड़ी दूर पर हैरी हेडफोन लगाकर कोई स्टोरी देख रहा है। तभी रवि का फोन बजता है। रवि फोन रिसीव करता है। हेलो। उधर से आवाज आई, रवि जी, मैं सुशील शर्मा बोल रहा हूं, आपकी सोसाइटी के सेक्रेटरी। जी जी शर्मा साहब, इस समय क्या हो गया? इतनी रात को फोन कर रहे हैं? हाँ रवि जी, बात ही कुछ ऐसी है, आपके फ्लैट में चोरी हो गई। व्हाट? क्या कह रहे हैं? मेरे फ्लैट में चोरी हो गई? मेरे फ्लैट में? हाँ, ड्राइंग रूम का सारा सामान तोड़ दिया और बेडरूम की जो अलमारी है उसका सारा सामान निकालकर फेंका हुआ है। अच्छा, मेरे फ्लैट में चोरी? अच्छा शर्मा साहब, ऐसा करता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं, आप लोग रुकिए, मैं तुरंत आ रहा हूं।